मरियम नवाज ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पर हमले, कहा आपको बाप के लोगों ने बाप के कहने पर वोट दिए। खुशी है कि सफबंदी हो गई, लकीर वाजे हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि पहली मर्तबा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सरकारी अरकान से मिलकर बना। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग, मौलाना फजल रहमान और PDM की दीगर जमातें ही काफ़ी हैं। भारी होना सबको आता है, लेकिन उसूलों पर चलना सबसे अच्छी बात है। मरियम नवाज ने कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा था PDM और नून लीग माने तो पंजाब में अदम एतमाद लाकर परवेज इलाही को वज़ीर आला बना दें। नवाज शरीफ ने दो टोक जवाब दिया कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर अपने उसूलों और बयानिए की कुर्बानी नहीं दे सकते। जो अवाम की ताकत, अवाम और जमहूरी अक़दार पर भरोसा करते हैं वो डील करके निकल नहीं जाते। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने दिया है, वो जानते हैं किस पर इसका इस्तेमाल बनता है और किस पर इस्तेमाल नहीं होता। कहा मरियम शरीफ का बहुत एहतराम है, इनकी बात का जवाब नहीं देंगे। PDM की बुनियाद उन्होंने रखी, अगर इज्जत के साथ, बराबरी के साथ इस इत्तेहाद को चलाने की कोशिश करें तो कामयाब भी होगा और बरकरार भी रहेगा। किसी एक की डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चलेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा पीपल्स पार्टी का हक था। नून लीग का उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ था और इस मौजू पर उनसे या आसिफ जरदारी से किसी ने कोई बात नहीं की। पंजाब की वज़ारत आला के सवाल पर बिलावल ने कहा कि तजवीज़ ये थी कि अदम एतमाद लाकर वज़ीर आला हमजा शहबाज हों, लेकिन नून लीग किसी वजह से ऐसा नहीं करना चाहती तो काफ लीग को मिलाकर उन्हें ये ओहदा दे दिया जाए। नून लीग की क़यादत से ये ज़रूर कहेंगे कि वो पहचाने कौन असल इत्तेहादी है। मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वो मरियम नवाज की जमहूरियत और उसूलों के ताज़ा भाषण के जवाब में फैज साहब का ये शेर नजर करते हैं। सितम सिखलाएगा रस्म वफा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा ऐसे नहीं होता। इस्तीफों की सियासत खत्म हो गई है, अब इस्लाहात की सियासत होगी। आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को पेशकश, कहा अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट का इलेक्शन मजाक नहीं बनता। पीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। इमरान खान को कमज़ोर समझकर आपने हमेशा मुंह की खाई है। ऑपोजिशन को अपनी सियासत पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। नैब मरियम नवाज से वैसा ही सलूक करेगी जैसा दीगर मुल्ज़मान से किया जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि JUI के तमाम धड़े खत्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। JUI को भी मौरूसी जमात बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PDM का शिराजा बिखर गया। मौलाना फजल रहमान फौरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ लौटे। खबरदार, होशियार, लाहौर में मास्क ना पहनने पर थाने में बंद कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने हुक्मनामा जारी कर दिया, अमल दरामद फौरी तौर पर शुरू हो गया। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक मास्क ना पहनने वालों को 6 माह की कैद हो सकती है। इस्लामाबाद में 1 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। एक दिन में कोरोना में मुब्तला होने वाले बच्चों की तादाद दुगनी हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 24 घंटों में 1 साल से 10 साल के 92 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% हो गई। एक दिन में मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 4,468 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 44,279 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना होंगे। कोशिश है लोगों के रोजगार को नुकसान ना पहुंचे। पाबंदियों के फैसलों पर अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था।
बरतानिया से आई कोरोना की नई इक़साम वबा के फैलाव का सबब बनी है। पिछले 12 रोज में कोरोना के मरीजों में बेपनाह इजाफा हुआ है। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए सियासी क़यादत और उलमा से इंतजामिया के हाथ मजबूत करने की अपील। रमजान से कबल महंगाई का तूफान। कराची में 1 किलो चीनी 105 रुपए, मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो हो गया। पकाने का तेल 280 रुपए लीटर तक पहुंच गया। दालों की कीमतों में भी इजाफा। गुजरांवाला में बकरे का गोश्त 900 के बजाय 1200 रुपए किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 25 रुपए का इजाफा। पेशावर में फल, सब्जी और दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा। कोयटा में 100 रुपए के इजाफे के बाद बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो और मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो हो गया। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने का खदशा है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में मुआशी शरह नमू में इजाफे और FPR का हदफ पूरा होने की पेशगोई। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1390 अरब रुपए रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़राई अहदाफ मुतासिर होने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान। हुकूमत ने चीनी दरामद का मुसलसल दूसरा टेंडर भी मंसूख कर दिया। चीनी की दरामद का अमल भी वक्ती तौर पर रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीनी की महंगी बोलियां मौसूल होने पर टेंडर मंसूख किया गया। टेंडर मंसूख होने से रमज़ान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स को 50,000 टन दरामदी चीनी की फराहमी मुश्किल हो गई। शुगर मिल्स भी हुकूमत को खाम चीनी की दरामद से इनकार कर चुकी हैं। उस वक्त कम से कम बोली के तहत दरामदी चीनी कराची पोर्ट पर 90 रुपए फी किलो में पड़ती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से उधार सेनेटर लेकर सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर बनाया। पीपल्स पार्टी के इकदाम पर दुख हुआ। इमरान खान से निज़ाम नहीं चल रहा, बदला इदारों पर हमले करके लिया जा रहा है। IMF की किस्त की खातिर पाकिस्तानी मालियाती इदारे को गिरवी रखवाया जा रहा है। आज हायर एजुकेशन कमीशन पर हमला किया गया। नून लीग मिनी बजट और हायर एजुकेशन ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मौरूसी क़यादत की नापुख्तगी की वजह से खुद को कोने में पहुंचा लिया है। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के कुछ फोरम्स पर मकबूलियत पर इन्हिसार कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया है और सिस्टम में अपनी जड़ें मजीद मजबूत की हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बार बार पेट्रोलियम बहरान और गैस के मामलात उठाए गए थे। शाहजेब खानजादा ने कहा था कि नदीम बाबर और पेट्रोलियम डिवीजन सही फैसले नहीं कर रहे। महंगी LNG खरीद रहे हैं। मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया तो आवाम के लिए पंप से गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट में ऐसे लाया गया था जैसे कभी खत्म हुआ ही नहीं था। बलूचिस्तान में विफाकी इदारों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट। गवर्नर बलूचिस्तान की विफाकी इदारों के आला अफसरान के इजलास में शिरकत न करने की शिकायत। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार बरहमी। तमाम मुतल्लिका आला अफसरान को मुरासला जारी। विफाकी इदारों के आला अफसरान को इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक अवामी फलाह से मुतालिक इजलास में शिरकत न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हलीम आदिल शेख की रिहाई हक और सच की फतह है। हलीम आदिल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कारकुनान और रिहाई पाने वाले दोस्तों के अहले खाना को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने आमदन से ज़ायद असासाजात मनी लॉन्ड्रिंग में 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम कर चुके हैं। नैब ने इंक्वायरी के शिकायत कुनंदा का कोई रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए।
की तीसरी लहर, सिंध भर में तमाम दरगाहें 10 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। वज़ीर औकाफ सुहेल अनवर सियाल ने कहा है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोजा उर्स भी मंसूख किया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर तशवीशनाक है। लाहौर और पेशावर में कारोबारी मराकज़ बंद। कोरोना केसेस बढ़ने पर जुमे और हफ्ते को कारोबारी मराकज़ बंद रखने का कहा गया था। कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयाँ, 21 दुकानें और 11 रेस्टोरेंट सील। पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार, 25 दुकानदार गिरफ्तार। PRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माना। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन, मंशा बम के 3 बेटे गिरफ्तार। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी का कहना है कि मुल्जिमान ने एक शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की थी। गन पॉइंट पर सोने की चेन, नकदी छीनी। मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी को ओहदे से हटा दिया गया। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 2 साल कर दी गई। तारिक बनूरी को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मई 2018 में तैनात किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग, रिपोर्ट आज आने का इम्कान। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर कल से पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर सकेगी। दूसरी कोरोना टेस्टिंग 3 रोज बाद होगी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 2 अप्रैल को वनडे मैच से होगा। प्लान बी भी है। प्लान बी है फड़ लो सोटा और जो SOP ना मने मुद्दा करके 2 लाओ कि फिर मनोगे। नॉर्मल आवाज से तुमने बात नहीं माननी। लेजेंड्स। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए प्लान बी तजवीज़ कर दिया। कहा पंजाब खुसूसन लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। प्लान बी डंडा SOPs पर अमल ना करने वालों पर चला दिया जाए। साबिक भारतीय क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर कोरोना में मुब्तला हो गए, खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। एक बयान में कहा कि उनमें कोरोना अलामात कम हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में आज पंजाब कलर्स और आज़ाद जम्मू कश्मीर मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में पोर्ट कासिम का सामना सिंध वाइट से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेशनल रैंकिंग गोल्फ चैंपियनशिप का तीसरा दिन, हमजा अमीन के साथ शबीर इकबाल मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर। बेहतरीन स्कोर करने वाले 40 गोल्फर्स ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। रेस के दौरान टायर फटने से गाड़ी उलट गई, ड्राइवर महफूज रहा। आज स्टॉक, विमेंस और प्रोफेशनल मोटरसाइकिल कैटेगरी के मुकाबलों में 22 रेसर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। कराची में जारी लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन, साबिक सेनेटर रज़ा रब्बानी की किताब की रोनुमाई। रज़ा रब्बानी ने कहा कि उनकी किताब जिद्दोजहद करने वाले आर्टिस्ट से मुतालिक है। किताब में मुतनाज़ इलाकों में मुतासिर बच्चों से मुतालिक भी लिखा है। कोरोना के बायस लिटरेचर फेस्टिवल महदूद पैमाने पर किया जा रहा है, इसे डिजिटल एडिशन का नाम दिया गया है।